हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अच्छी वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपके लिए आए हैं बिटकॉइन का थोड़ा सा एनालिसिस और कुछ न्यूज़। तो आपको पता ही होगा अभी बिटकॉइन का प्राइस 43,500 से, कि अगर आप एक लाइन में आपको बताता हूँ ड्रॉ करके, अगर आप देखते हैं ये वाला जोन अभी एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा है। ये जो लाइन मैंने यहाँ पर, इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट कर देता हूँ ताकि आपको अलग समझ में आए। उसका कलर मैंने कर दिया है रेड। तो ये वाली लाइन जो है ये भी एक तरीके से रेजिस्टेंस का काम कर रही है। तो इस पे इसी के पास प्राइस जाके वापस नीचे आ रहा है। अगर अभी आप देखेंगे 4 घंटे की कैंडल है, तो ये जो अभी कैंडल है जो हमारी 5:30 बजे शाम को बननी स्टार्ट हुई थी, इस कैंडल में आप देख रहे हैं बुलिश मोमेंटम बना है, प्राइस ऊपर की तरफ आ रहा है वापस। तो देखना ये है कि अभी ये वाला जो रेजिस्टेंस बना है इसके ऊपर प्राइस जाता है नहीं जाता, क्योंकि आपको पता ही होगा कि कल एफओएमसी का इंटरेस्ट रेट का डाटा आया था और पहली न्यूज़ हमारी उसी से रिलेटेड है, क्योंकि फेड ने क्या किया उसमें कोई भी चेंजेस नहीं लाए हैं। तो अब देखिए पता नहीं होता क्या है, क्योंकि ये तो था कि उम्मीद थी कि 2024 के अंदर जो रेट हैं वो कट होंगे, लेकिन कल रात को 12:30 बजे डाटा आया था और उसमें क्या है, अनचेंज, कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। अब उसके बाद अब देखते हैं, अब अगली जो अनाउंसमेंट आनी है वो आनी है मार्च के अंदर, जिसके अंदर 65% लोगों का ये मानना है कि 0.25 बेसिस से रेट डाउन जाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी अगली न्यूज़ में। अगली न्यूज़ हमारी है अर्जेंटीना से रिलेटेड। अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट जो है जेवियर मिली, वो ड्रॉप कर रहे हैं क्रिप्टो टैक्स बैन। मतलब ऐसा नहीं है कि अभी कर दिया है, लेकिन हाँ उन्होंने अपने जो उनका बिल होता है, देखिए रिफॉर्म बिल होता है, उसके अंदर ये कर लिया है कि उन्हें यहाँ पर प्राइस जो उसका क्रिप्टो टैक्स होता है उसके ऊपर उनको टैक्स नहीं लगाना है, वो रिमूव करना चाहते हैं। ये देखिए यहाँ पे मेंशन है, अर्जेंटीना प्रेसिडेंट जेवियर मिली हैज ऑप्टेड टू रिमूव प्रपोज क्रिप्टो करेंसीज टैक्सेस। तो अच्छी बात है, अर्जेंटीना जैसा देश ये कर रहा है। वैसे तो अर्जेंटीना में इन्फ्लेशन ज़्यादा है इसलिए, लेकिन अच्छी बात है। यूएस में ईटीएफ अप्रूव होने के बाद कुछ देश अगर सोच रहे हैं, क्योंकि अगली न्यूज़ हमारी इंडिया से रिलेटेड है और इंडिया में तो आपको पता ही है कि आज हमारा फर्स्ट डे था बजट का, जो कि आज 1 फेब को सुबह मॉर्निंग में था। तो ये न्यूज़ हो सकता है आपको कल देखने को मिले वीडियो जब अपलोड हो, लेकिन आज जब बजट में बात हुई तो उसके अंदर मतलब क्रिप्टो के ऊपर कोई बात ही नहीं हुई। टॉपिक शायद हो सकता है जो उनकी फाइल्स होती है उसमें हो, लेकिन आज इस टॉपिक्स पे कोई भी बात नहीं हुई। टैक्सेस वैक्स जो थे पहले जैसे सेम थे वही फर्दर अभी है, लेकिन अभी देखते हैं, क्योंकि ये तो अभी मतलब स्टार्टिंग है। क्योंकि जो लागू होता है, जो मेन सेशन चलता है वो आपको पता है मई जून में चलता है। तो उम्मीद करी जा रही है कि शायद अभी बात नहीं हुई है तो तब बात हो, क्योंकि जब सेशन ख़त्म होता है उसके बाद जैसे रिपोर्टर सवाल पूछते हैं तो उसके अंदर भी किसी ने भी, मतलब किसी एक पर्सन ने भी क्रिप्टो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं किया। तो अब तो वही है कि 30% सेम टैक्स और 1% टीडीएस ही हैं, जो पुराने टैक्सेस थे क्रिप्टो पे वही है। लेकिन जैसे इतने देश हैं जो टैक्स को रिमूव कर रहे हैं, तो एटलीस्ट हमें भी हमारे इंडिया में इतना होना चाहिए कि हमें टैक्स पे या तो रिबेट मिले, टीडीएस घटे 0.01%, जैसा कि हमारे इंडियन एक्सचेंजेस बात कर रहे हैं। क्योंकि फिर यूजर्स के बाद और कोई मतलब समाधान नहीं है ना उनके पास, क्या करें वो अपना टैक्स बचाने के लिए और अपना टीडीएस बचाने के लिए क्या ऑफशोर एक्सचेंज पे काम करेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट को लग रहा है कि वो प्ले स्टोर से उस पे से ऐप हटा देगी तो आप यूज़ ही नहीं कर सकते। बहुत सारे जुगाड़ चलते हैं इंडिया में, बहुत सारे टेक्निक्स हैं जिससे कि अभी भी लोग क्या है, अदर एक्सचेंज ऑफशोर एक्सचेंजेस पर जाकर अपना क्रिप्टो ट्रेड कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, क्योंकि इससे बढ़ावा हमारी कंट्री को ही मिलेगा और जो टैक्सेस कम होंगे, सब कुछ होगा। मैं तो कह रहा हूँ फ्री टैक्स कर दीजिए, टैक्स मत लगाइए, जैसे जापान नहीं लगा रहा है ना, जापान भी तो नहीं लगा रहा ना भैया। तो आप भी थोड़ा ऐसा सोचिए कि टैक्स मत लगाइए। बहुत सारी कंट्री में यहाँ पर टैक्सेस नहीं है, या फिर कम से कम एक कट आउट तो दीजिए इसमें। 5% कर दीजिए, 10% दीजिए, स्लैब बना दीजिए, 1% टीडीएस को कम कर दीजिए, और जो लॉसेस होते हैं उसे आप अब दिखा सके अपने जब टैक्स भरें तो उस पर आपको थोड़ा रिबेट मिल सके। लेकिन यहाँ पर क्या है, कानून कुछ है नहीं उसके लिए, लेकिन टैक्स चाहिए। लीगल नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन टैक्स चाहिए गवर्नमेंट को। तो ये चीज़ थोड़ी सी गलत है, ये सोचना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट है फिर जो इंडिया में नहीं रहेंगे, इंडिया से बाहर ही चले जाएंगे। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया दोस्तों। तो चलिए चलते हैं अपनी अगली न्यूज़ के ऊपर। अगली न्यूज़ हमारी है
जर्मन पुलिस ने सीज करे हैं 2.1 बिलियन वर्थ ऑफ बिटकॉइन। यानी आप सोच भी नहीं सकते, 2.1 मिलियन बहुत, ये 50,000 बिटकॉइन है जो कि जर्मन पुलिस ने सीज करे हैं। क्योंकि ये क्या है, अभी जर्मन पुलिस का ऐसा कहना है कि ये क्रिमिनल कुछ ऑफेंस ऐसे हो रहे थे जिसके अंदर 2 सस्पेक्ट्स थे, उनको उन्होंने पकड़ा है जो कि बिटकॉइन को ट्रांसफ़र कर रहे थे। उनकी स्टेटमेंट उन्हें मिली है, तो 50,000 बहुत बड़ी बात है। देखना तो असली चीज़ ये है कि अच्छी बात है कि जर्मन पुलिस अब इन 50,000 बिटकॉइन का क्या करती है, वो अभी इनको बेच देती है, क्योंकि अब तो गवर्नमेंट की कस्टडी में आ गए हैं, या इनसे वो जिनके साथ भी फ्रॉड हुआ है उन्हें मतलब रिफंड करती है। चाहे जिस तरीके, क्योंकि देखिए अगर पैसे से फ्रॉड हुआ है, किसी से पैसा चुराया गया है, तो बिटकॉइन बेचकर उनको पैसे में रिफंड करती है, बिटकॉइन में रिफंड करती है, या फिर वो कहते हैं ना, जो माल आ गया अंदर आ गया पुलिस कस्टडी में गवर्नमेंट के पास, अब वो कहीं नहीं है, वो सेल करेगी, या गवर्नमेंट अपनी आर्थिक चीज़ों में उसको इन्वेस्ट करती है, कुछ भी करती है, तो ये चीज़ तो आने वाले टाइम में ही पता लगेगी। नेक्स्ट न्यूज़ भी हमारे इसी से रिलेटेड है कि यूके की पुलिस ने भी सीज करे हैं बिटकॉइन नियरली 1.8 बिलियन, जो कि एक चाइना इन्वेस्टमेंट फ्रॉड थी 6.3 बिलियन की। ये एक्चुअली में एक चाइनीज ब्रिटिश वुमेन है, जिया जियान वैन इसका नाम है, जिसके ऊपर चार्जेस लगे हैं लंदन में कि ये इन्वेस्टमेंट कराती थी लोगों से, और इन्होंने बिटकॉइन में, और इन्होंने भी सीज करे अथॉरिटी ने 6.61,000 बिटकॉइन। ये कम से कम तो 6.34 बिलियन के हैं प्रीवियसली, यानी ये टोटल पहले का मिलाकर है। और ये कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम थी, फेक स्कीम थी चाइनीज़ की, जिसके अंदर लोगों को फंसाया जा रहा था। और ये 2004 से लेकर 17 तक के अंदर ये भी ये कांड हुआ है, पिछला रिकॉर्ड भी मिला है इनको। तो बहुत बड़ी बात है, इसलिए कहते हैं भी अपने क्रिप्टो को थोड़ा संभाल के रखिए और बच के रहिए बस। और ऐसी जो ये इन्वेस्टमेंट फ्रॉड आती है, जॉब को लेकर इन्वेस्टमेंट कर लो, या APY को आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिल जाएगा, कहीं अपना किसी भी ऐसे लिंक पर क्लिक मत कीजिए जिससे कि आपकी लैपटॉप हो, चाहे आपका फ़ोन हो, वॉलेट हो, कुछ भी आपका वो हो। और कोई ऐसा ऑफर भी देता है आपको कि हम आपको जॉब लगवाएंगे करेंगे, तो उस पर भी अपना कभी भी इन्वेस्टमेंट ना करें। जो भी इन्वेस्टमेंट करके आपको, चाहे वो सिग्नल्स बेच रहा हो, आपको ये कह रहा हो कि हमारा अकाउंट है, हम आपको ट्रेड बताएंगे कि अब प्राइस ऊपर जाने वाला है तो आप इतने कमाएंगे, वो 1000 स्क्रीनशॉट आपको दिखाएंगे, वो सब फेक होता है, सब फेक होता है। इंस्टाग्राम पे कहते हैं ना, वो जो ये फॉलोअर्स होते हैं सब बिकते हैं, ऐसे टेलीग्राम और इन पे भी बहुत मिलते हैं, ये लोग सब वही फ्रॉड स्कीमें चलती हैं। कोई कुछ नहीं, कोई इतना बड़ा राजा नहीं जो इतना खुद कमा रहा होगा दूसरों को बताएगा क्यों स्कीम, वो खुद ही नहीं कमाएगा। तो सब ये कहने की बातें होती हैं कि हम प्रॉफिट कराते हैं ये और वो, हमारे सिग्नल ले लीजिए और ये कर लीजिए, सब है। क्योंकि अगली न्यूज़ आप सुनेंगे तो आप खुद शॉक्ड हो जाएंगे। ये रिपल के को मतलब फाउंडर थे क्रिस लैरिसन, इनके साथ क्या हुआ आप सोच भी नहीं सकते कि 112.5 मिलियन वर्थ का इनका XRP हैक हो गया। क्योंकि अभी अगर आप थोड़ा सा फॉलो करते हैं तो अभी मार्केट में एकदम से हड़गल्ला सा मचा था, ट्विटर पर न्यूज़ आई कि XRP हैक्ड हो गया है। XRP हैक नहीं हुआ था, मतलब जो रिपल के को फाउंडर हैं उनके पास 213 मिलियन XRP थे, जो उनके अपने उनके पर्सनल वॉलेट जो होते हैं ना, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर वॉलेट, उसके अंदर रखे थे। तो वहां से वो XRP उनके चुरा लिए गए हैं, हैक हुए उनके। ब्लॉकचेन पर ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा कुछ अटैक हुआ या कुछ हुआ जिसकी वजह से, पता है क्या, एकदम से ये फेक ऐसे बना देते हैं ना बिल्कुल मार्केट में, जब 5% का डंप दिखा है उसके अंदर। तो ये क्लैरिटी उन्होंने दी है, क्रिस लैरिसन ने खुद ट्वीट किया है कि ये उनका खुद का जो वो है, क्या कहते हैं, एक पर्सनल वॉलेट है जिसके अंदर से हैक हुआ है। और ये जो पूरा पैसा था ये 8 एक्सचेंज के ऊपर गया है, जिसके अंदर यहाँ पर देखिए इन्होंने नाम भी दिए हैं, MEXC, गेट, बाइनेंस, क्रैकन, OKX, HTX, हिटबिट, BTC, इन सब पे इनका क्या है। लेकिन इन्होंने क्या है, इन्होंने एड्रेसेस को सब कुछ सीज करा दिया है। तो अभी क्रिप्टो होल्ड पर चले गए हैं, जैसे इसकी पुष्टि हो जाएगी तो हो सकता है कि क्रिप्टो एक्सचेंज के माध्यम से इनको शायद रिफंड भी हो जाए। देखिए जब इतना बड़ा शख्स अपने हार्डवेयर वॉलेट को या सॉफ्टवेयर वालों को वॉलेट को सेफ नहीं रख सकता, तो ऑब्वियस है आम जनता के लिए भी बहुत कठिनाई वाला काम है ये। लेकिन इसलिए कहते हैं नॉट योर की नॉट योर क्रिप्टो, तो अपनी कीज को संभाल के रखें, अपने वॉलेट को कहीं ऑफ, मतलब किसी ऐसे फ़ोन में जिसको आप यूज़ नहीं करते उसके अंदर बिल्कुल शट डाउन मोड पर इन्हें ट्रांसफ़र करके स्विच ऑफ करके रख दीजिए। जब आपको यूज़ हो तभी आप उसको निकालिए, और किसी भी लोगों को ज़्यादा मत बताइए अपनी
जो कीज़ होती हैं उसको ऐसे ही कहीं पेपर पे या कहीं लिख के मत रखिए। तो चलिए चलते हैं आज की हमारी लास्ट न्यूज़ पर। आज की लास्ट न्यूज़ है हमारी FTX की बैंकरप्सी जो हुई थी। जो आपको पता होगा ये FTX कोलैप्स हुआ था सन 2022 के अंदर नवंबर में। तो तब क्या था कि इन पे अभी इन्होंने बैंकरप्सी फाइल करी हुई है। इनके जो उस टाइम पे CEO थे सैम बैंकमैन-फ्राइड, उनको भी पकड़ लिया गया था। पता लगा फंड इधर उधर गया है, सब कुछ है। जो तो अभी क्या था, जो रिकवरी एसेट रिकवरी को उनका जो वो मिला था, मतलब ठेकेदारी जो आप कह सकते हैं हिंदी में, वो मिली थी। तो अब उनका ऐसा कहना है कि FTX जो है वो 100% मनी बैक करेगा अपने कस्टमरों की, यानी जितना उनका नुकसान हुआ था। लेकिन अब ये डिपेंड करता है वो किस तरीके से चीज़ को करेगा, क्योंकि 2018 के अंदर नवंबर में बिटकॉइन उस टाइम पर लगभग मेरे ख्याल से 17-18 हज़ार ऐसे कुछ उस पे चल रहा था प्राइस पे। तो या तो मतलब उसी प्राइस पर उन्हें बिटकॉइन मिलेगा, मीन्स जैसे किसी का एक बिटकॉइन था $18,000 का उस टाइम पर, तो हो सकता है आज की वैल्यू में तो देखिए 42-43 चल रहा है, तो ऐसा तो है नहीं $43,000 उन्हें मिल जाएंगे। तो हो सकता है $18,000 का जितना भी बनता है 40% या कुछ वो उतना मिल जाए। लेकिन ये भी ठीक है, जो यूज़र अपनी उम्मीद खो चुके थे, जिन्हें तो ऐसा लग रहा था कि हमारा पैसा डूब ही गया है, तो कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा, तो कुछ ना कुछ तो उन्हें मिलेगा ही। तो चलिए ये उन यूज़र के लिए भी अच्छी बात है। तो ये थी आज की न्यूज़। आशा करता हूँ आपको हमारी न्यूज़ पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फैमिली के साथ, और कमेंट कीजिए अपने क्वेश्चन एंड क्वेरी के लिए। और वीडियो दोस्तों पूरी देखा कीजिए, आधी वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी कभी नहीं मिल पाएगी। नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके रखिए ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। इसी के साथ इस वीडियो का हम अंत करते हैं और आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।